नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मणिपुर और केंद्र सरकार की कुंभकर्ण वाली नींद के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है। वहां 2 महिलाओं को नंगा पैरेड कराया गया। यह देखकर किसी भी व्यक्ति का हृदय रो उठेगा। यह किसी तरह एक सभ्य समाज का कृत्य नहीं कहा जा सकता। एक संवेदनशील मनुष्य का दिल रो पड़ेगा। जरा कल्पना कीजिए, जिसके साथ ऐसा किया गया उस पर और उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी। मानवता शर्मसार हो गई। विदेशों में भारत की छवि कैसी बन गई है, आप सोच सकते हैं। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी। उसके अगले दिन मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं हुई थी। इनमें से एक घटना घृणित वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था, जिसमें 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी की बात सामने आई थी। 4 मई को राज्य के दूसरे हिस्से में हैवानियत की एक और घटना हुई थी। इसी दिन भीड़ ने 2 और महिलाओं के साथ रेप किया और उनकी हत्या कर दी। मणिपुर पिछले 80 दिनों से हिंसा की चपेट में है। इस पहाड़ी राज्य से एक एक कर हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मणिपुर पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी उसमें यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई धारा नहीं है, बल्कि सिर्फ डकैती, शरारत और घुसपैठ के आरोप दर्ज किए गए हैं। एक पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि 4 मई को 100 से 200 लोगों की भीड़ गांव में आई और उनकी बेटी और उसकी सहेली के साथ रेप किया। आरोपियों ने यातना देने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मणिपुर में पीड़ित महिला के पति ने आज तक पर अपनी आप बीती ब्याह की। उन्होंने कहा कि हम झाड़ी में छिपे थे, पर उन्होंने हमें खोज निकाला। फिर मेरे सामने उन्होंने मेरी पत्नी के कपड़े उतारे और मेरे सामने घटना हुई। पुलिस भी मौजूद थी वहाँ। फौज में रहकर देश की सेवा तो कर ली, पर पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। मणिपुर में हिंसा का मुख्य कारण यह है। मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उनको कुकी की तरह राज्य में ST का दर्जा दिया जाए। मणिपुर 2 महीनों से जल रहा था। 130 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों चर्च जलाए जा चुके हैं। बहुत से मंदिरों को भी तोड़ा जा चुका है, पर सरकार चुप्पी साधे हुए थी। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में भ्रमण कर रहे थे और कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे। केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। वीडियो के वायरल होने पर, विदेशों में निंदा होने पर उनका वक्तव्य आया कि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में भाजपा शासन कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री N बीरेन सिंह हैं, जो मैतेई समुदाय से आते हैं। राज्य की विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समाज का दबदबा है, क्योंकि उनकी संख्या कुल आबादी की 53% है। दरअसल 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय के जनजाति श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने को कहा था और केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करने को कहा था। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की दर्जा में शामिल करने का अन्य जनजातियां विरोध कर रही है, जिसमें कुकी जनजाति प्रमुख है। कुकी लोगों का विरोध का कारण है कि उनकी जमीनों के लिए सुरक्षा नहीं बचेगी। मैतेई लोगों का कहना है कि कुकी उनके क्षेत्रों में बस सकते हैं, जबकि मैतेई लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर आदिवासी एकजुटता का आह्वान किया था। बुधवार को इम्फाल में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। मैतेई समाज में ST, OBC और ब्राह्मण भी हैं। इस दौरान हिंसा भड़क गई। कुकी समुदाय जो म्यांमार में है और मणिपुर में भी है, मैतेइयों का कहना है कि ये कुकी घुसपैठिए हैं और पहाड़ों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुकी भी यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे हैं। बीजेपी वहाँ सरकार में है और मैतेइयों में यह बीज बो दिया है कि कुकी घुसपैठिए वहाँ पहाड़ों पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें वहाँ घुसना नहीं देना चाहते। इसमें RSS की भूमिका यह है कि मैतेई हिंदू हैं और उसमें भी ब्राह्मण है, इसलिए वो मैतेइयों को भड़काने के काम करती है।
आरएसएस और बजरंग दल देखती है कि कुकी अधिकांशतः ईसाई और आदिवासी हैं और इसीलिए वे लोग इन पर अफीम की खेती का आरोप लगाते हैं। हर समाज में केवल 5 से 10% होते हैं जो हिंसा भड़काने का कार्य करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी अधिक है, उनको काम करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वे आसानी से भड़काने वाले के बहकावे में आ जाते हैं। केंद्र सरकार वहाँ धारा 355 लागू कर केंद्रीय बल भेजकर अंततः आसान क्षेत्र घोषित करना चाहती थी। आग में घी का काम किया मनी हाईकोर्ट का राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मैतेई का एसटी आरक्षण पर विचार करने का अनुरोध करना। इस प्रकार मणिपुर जल उठा। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय के मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने और कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदाय को उखाड़ने का बहाना है। मैतेई की जड़ें मणिपुर, म्यापार और आसपास के क्षेत्रों में है। विशाल बहुमत हिंदू है, हालांकि कुछ सनमही धर्म का पालन करते हैं। कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं और भारत के उत्तर पूर्व में फैले हुए हैं और मणिपुर में उनमें से कई लोग अपनी जड़ें म्यांमार में भी खोज सकते हैं। मैतेई ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वीडियो जो सामने आया है वह संघर्ष में हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे दुष्कर्म और उत्पीड़न का एक नया उदाहरण है, जो बदले की भावना से हमलों में बदल सकता है। मणिपुर की महिलाएं अधिकांशतः भारतीय राज्यों से अलग पहचान रखती हैं। यहाँ महिलाओं को अभी भी प्राथमिक वेतन अर्जक के रूप में देखा जाता है। मणिपुर में महिलाएं अन्य राज्यों की महिलाओं की तुलना में काफ़ी अधिक दर पर श्रम क्षेत्र में भाग लेती हैं। कई लोगों का मानना है कि मणिपुरी महिलाएं अन्य राज्यों की महिलाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र हैं, क्योंकि मणिपुरी महिलाओं को हमेशा राज्य में एक सामूहिक शक्ति के रूप में देखा गया है। चर्चों और मंदिरों में आग लगाने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इनमें आरएसएस और बजरंग दल का भी कुछ हाथ हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने कुकी के 2 उग्रवादी संगठनों को 16 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे वे अपने आतंकी गतिविधियों को विराम दें और चुनाव में भाजपा को मदद कर सके। इस तरह से यह एक राजनीतिक हथकंडा भी बन गया था। आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना न भूलेंगे।